नमस्ते दोस्तों, फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग पे ही बात करने वाले हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? तो मैंने कहा कि सोर्स ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इक्वल टू फाइनेंशियल प्लानिंग, मगर डेफिनेशन के साथ अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग समझनी है क्या मतलब होता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लाइफ थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग ये ऐसी प्रोसेस है जो सफलतापूर्वक आपके जो भी फाइनेंशियल नीड्स है जीवन में प्रॉपर प्लानिंग के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ पूरी कर देती है। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये ऐसी प्रोसेस है जो सक्सेसफुली आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसे अचीव करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ आपको मदद करती है। देखिए, आपके जो भी गोल्स होते हैं उसे अचीव करने के लिए या वो पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसे का मैनेजमेंट ही आपको आपके गोल तक पहुंचा सकता है। कोई भी चीज पैसे के सिवा आती नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको जो भी जीवन में अचीव करना है तो वो अचीव करने के लिए पैसा ये माध्यम है। अचीव करना चाहते हैं वो साध्य है। आपको जो भी अचीव करना है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फैमिली के बारे में जो भी चीज के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। आपको समाज सेवा करनी है तो भी आपके पास इनफ पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो क्या आप सेवा कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। तो हर चीज, फिजिकली फिट होना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, मेंटली फिट होना है, कोई टेंशन नहीं चाहिए, रिलैक्स माइंड चाहिए तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो टेंशन रहेगा, कल का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का, इसका उसका, तो काफी कुछ टेंशन होगा। सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, आपको लगता है कि लोग आपकी बात माने, आपको इज्जत दे, इसलिए भी आपके पास पैसे जरूरी है। रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों की होती है जिनके जेब में पैसे होते हैं। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं करता। तो दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के सिवाय कुछ भी नहीं है। मतलब पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पैसा क्या है? पैसा ये माध्यम है जो चीज आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल अचीव करने का। तो इसीलिए पैसे का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सक्सेसफुली आपके जो भी नीड्स है जीवन में वो अचीव करने में मदद करता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? आपको जो भी गोल है उसे अचीव करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाएगा। इट इज योर रोड मैप टू फाइनेंशियल हेल्थ एंड सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन। ये आपका रोड मैप होगा, नक्शा होगा आपके फाइनेंशियल हेल्थ का और सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करने का। आपको जो भी क्रिएट करना है अपने जीवन में उसके लिए, और वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब आज पाया और कल चला गया, ऐसी नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग रोड मैप होता है, ब्लूप्रिंट होता है फाइनेंशियल हेल्थ का और सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन का। फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड क्यों होती है? तो लाइफ विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग लाइक अनप्लान्ड वेकेशन। अब कहीं पर घूमने जा रहे हो, आपने कोई प्लान नहीं किया है, मतलब जैसे उठे और निकल गए, ऐसा तो होता नहीं है। अब जहाँ पर भी घूमने जाना है या ट्रिप में जाना है, वेकेशन पे जाना है, तो आप प्लान करते हो। लेकिन समझ लीजिए कि आपने कोई प्लान नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की और आपको मैं हिमालय लेके गया, तो क्या लगता है आपको? आप ट्रिप एंजॉय कर पाएंगे? अपने इनफ क्लोथ्स नहीं लाए हैं या फिर वार्म क्लोथ्स नहीं है आपके पास, तो आप तो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब अगर अनप्लान्ड आप कुछ भी करते हो तो वो अनप्लान्ड, मतलब लाइफ विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग अनप्लान्ड वेकेशन बन जाएगी। मतलब बहुत तकलीफ देह और ये जीवन बीतने वाला है अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे। ज़्यादा नीड है फाइनेंशियल प्लानिंग करने की। तो दोस्तों, इफ यू विश टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स पीसफुली, यू मस्ट प्लान योर फाइनेंशियल लाइफ। अगर आपको सुख से, शांति से, विदाउट ज़्यादा एफर्ट लिए आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव करने हैं, पीसफुली अचीव करने हैं, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना मस्ट है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत किन लोगों को है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हस्बैंड को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, वाइफ को नहीं करनी चाहिए, या फिर जो भी है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत वुमेन्स को सबसे ज़्यादा है, मेंस को भी उनसे ज़्यादा है। कैसे होता है कि अगर पति काम कर रहा है तो पत्नी बोलती है आप देखो, वो कोई प्लान नहीं करती। पति कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्या क्या उसके पास सेविंग्स है, कहाँ पर रखी हुई है, किसी को कुछ पता नहीं होता उसके अलावा।
अगर कल वो पति नहीं है तो क्या होगा उस औरत का, क्या होगा उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्या होगा उसके जो सपने हैं, उसका गोल्स है, उसके बच्चों की पढ़ाई का। तो कोई कुछ इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता। देखिए आजकल तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अपना अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना मस्ट है, क्योंकि आज का जो ज़माना है दोनों का एजुकेशन ज़्यादा हो गया, दोनों का ईगो बढ़ गया। पहले ज़माने में शादी करते थे, मरते दम तक एक साथ रहते थे। अभी कभी भी डिवोर्स हो सकता है, कभी भी उसे या इसे कोई और पसंद आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेथ ये तो मतलब एकदम वर्स्ट केस हो गया, लेकिन लाइफ टाइम साथ में रहेंगे ऐसा कोई चांस नहीं बचा है आजकल के ज़माने में। तो मेरे हिसाब से वुमेन्स को भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, मेंस को भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। कैसा होता है, फैमिली का एक फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, साथ में दोनों का भी अपना अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, और एक दूसरे के प्लान के बारे में एक दूसरे को मालूम होना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी बीवी को सब बता दूं कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, ये किया है बच्चों के लिए, अपने लिए किया है, रिटायरमेंट के लिए किया है। तो मेरी बीवी को अगर मैं कल नहीं रहता हूँ तो सब कुछ पता है। न तो होता क्या है कि बहुत सारे, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ तो उसमें पता चला कि बहुत सारे लोगों ने इंडियन मार्केट में बहुत सारे पैसे बनाए, मतलब म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में। तो वो महान लोग कौन है, उनको ढूंढा गया तो पता चला जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बनाए हैं, उनके घर वालों को ढूंढा गया, उनके पास गए तो पता चला वो बंदा कई साल पहले गुजर गया। घर वालों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी थी और इसकी वजह से इतने सारे पैसे बढ़ गए। बताया नहीं घर में और उनकी डेथ हो गई। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, उनके जाने के बाद बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, बहुत गरीबी में जिए और उनके करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तो पता ना होना बहुत डेंजर काम है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में फैमिली में हर एक को पता होना बहुत ज़रूरी कि क्या क्या प्लानिंग्स की है। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने कोई इंश्योरेंस निकाल लिया और मेरी डेथ होगी, मेरे घर वालों को पता ही नहीं कि मैंने इंश्योरेंस निकाला हुआ है। तो हम अपना अपना ऑनलाइन करते हैं, कुछ करते हैं, फिर अपने पास ही उसका इन्फॉर्मेशन होती है सारी, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मेंस और वुमेन की दोनों की ज़रूरत है। चिल्ड्रन को भी फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। उनको बताओ कि आपके अगर बड़े खर्चा आते हैं तो आपकी जो भी पॉकेट मनी है उसमें से पैसे बचा के वो बड़ा खर्चा आप कर लो, या फिर उसे साइकिल चाहिए या फिर उसे जो भी खिलौना चाहिए, तो उसको पॉकेट मनी जो देते हो उसमें से उसे बचाने की आदत डालो। उसको बताओ कि अगर तेरे को ये अचीव करना है तो महीने को उसको थोड़ा सा बढ़ा के पॉकेट मनी दो, लेकिन एक साथ साइकिल मत लेके देना, क्योंकि उसको आदत लगेगी पैसे बचा के मेरे को जो भी टारगेट मेरा है, गोल मेरा है, उसको मुझे पैसे का बचाकर उसको इन्वेस्टमेंट करके ही अचीव करने आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से चिल्ड्रंस को भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखानी चाहिए, उससे भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, उसके जो भी गोल्स है उसके लिए। सीनियर सिटीजन को तो बहुत मस्ट है फाइनेंशियल प्लान करना, क्योंकि आजकल बच्चे माँ बाप के पास रहते नहीं हैं, जॉब की वजह से हो या फिर इंसान न्यूक्लियर होता जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता है टुगेदर रहना, अलग अलग मतलब न्यूक्लियर फैमिली में ही रहना पसंद कर रहे हैं लोग। आजकल तो लड़की माँ बाप है तो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इतनी काफ़ी सारी दिक्कत है। तो सीनियर सिटीजन को चाहिए कि बच्चों पे पूरा पैसा ना उड़ाए, वरना आपका बागबान हो जाएगा। सो बागबान फिल्म देखी ना पर अमिताभ बच्चन की, तो उस तरीके से हो सकता है। तो आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखना चाहिए। आपको कभी भी ओल्ड एज में किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है यहाँ से आगे। अगर आप किसी पर डिपेंड होते हो तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, काफ़ी डेंजर है ये। और सीनियर सिटीजन को भी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, और फैमिली का भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आप वहाँ पे करो। इस तरीके से मैं एग्रेसिव में जा रहा हूँ तो आप थोड़ा डिफेंसिव में पैसे रखो, तो जिससे क्या होगा कि एक बैलेंस हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किन किन लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है और किसे करनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, किसे नहीं करनी चाहिए? तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस किस को फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।